सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर 100 में से 94 लोग जिंदगी भर बैठे रह जाते हैं। सरकारी नौकरी में वैकेंसीज की कमी एक ऐसी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन कंपनियां आपको सिलेक्शन का वादा करके महंगे महंगे कोर्सेज बेचकर अपना प्रॉफिट बना लेती है। सरकारी नौकरी में नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार होता है। सरकारी कर्मचारी को लाखों लोगों के जीवन पर असर डालने वाले मुश्किल हालातों से गुजरना होता है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने की सोच रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर 100 में से 94 लोग जिंदगी भर बैठे रह जाते हैं। उनको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम सब ने सरकारी नौकरी से जुड़ी बहुत सी चमकदार कहानियां सुनी ही है, जिसमें यह नौकरी आपको काफी सारे फायदे देती है, अच्छी सैलरी देती है और समाज में इज्जत भी देती है। इन सभी के साथ साथ ये नौकरी पूरी तरीके से आपकी जिंदगी बदल देती है। लेकिन आज हम सरकारी नौकरी से जुड़ी एक दूसरे पहलू पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में ना तो आपके दोस्तों ने आपको कभी बताया होगा और ना ही हमारा समाज इस बारे में कभी बात करता है। तो जानते हैं आखिर क्या है ये सरकारी नौकरियों का काला सच। सरकारी नौकरियों में वैकेंसीज की कमी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण इस सेक्टर में हाई कंपटीशन बना हुआ है और ये कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। दरअसल सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए बहुत ही कम कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी और हमारे देश के युवाओं के बीच गवर्नमेंट जॉब की पॉपुलैरिटी ही इतनी है कि अगर कोई भी एक वैकेंसी निकलती है उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। इसके कारण किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि हाल ही में यूपी में पुलिस पैसेंजर की जॉब के लिए 50,000 ग्रेजुएट, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3700 पीएचडी होल्डर्स ने फॉर्म फिल किया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जॉब की वैकेंसी मात्र 62 पोस्ट पर ही थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जॉब को पाने के लिए किसी भी कैंडिडेट का बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया था, वो था 5वीं क्लास पास होना चाहिए और उसको साइकिल चलाना आना चाहिए। दोस्तों, अब ये सब जानना इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आज के समय में कई ऑनलाइन कंपनियां आपको सिलेक्शन का वादा करके अपने महंगे महंगे कोर्सेज बेचकर अपना प्रॉफिट बना लेती है। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 93% कैंडिडेट जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, मतलब वो पैसों के लिए अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन महंगे महंगे कोर्सेज और बाकी के स्टडी मटेरियल को देने के लिए कई मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अपना खेत तक गिरवी रख देते हैं, अपना मकान तक गिरवी रख देते हैं। रिसेंट डाटा की माने तो अगर आप यूपी शहर के प्रयागराज में रहकर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सालाना 1.5 लाख रुपए की जरूरत होगी और यही नंबर बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाता है अगर आप सेम परीक्षा की तैयारी दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। और ये सब प्रोवाइड कराना किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। इस तरह हमारे देश के 94% युवा अपनी पूरी जवानी और पैसा बर्बाद करने के बाद 30 साल की उम्र तक आते आते वो कोई एक नौकरी ढूंढना शुरू करता है और 30 साल की उम्र के बाद उसे किसी भी काम का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में उसको पहले तो जॉब नहीं मिलती है और जॉब मिलती भी है तो उसे लो पैकेज की जॉब मिलती है, उसमें उसको सैलरी कम दी जाती है और इतनी उम्र होने के बाद तो कई गवर्नमेंट एग्जाम को देने की उसकी योग्यता भी जो है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने नेपोटिज्म का एंगल आज तक सिर्फ बॉलीवुड में ही सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकारी नौकरी में भी काफी हद तक नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार होता है। हालांकि सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन और प्रमोशन का प्रोसेस जो है वो साधारण रूप से मेरिट के आधार पर ही होता है, पर जब सरकारी नौकरी पाने की बात आती है तो इनमें कई लोग जो है वो रिश्वत और कई गैर कानूनी तरीकों से सरकारी नौकरी को पा जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने पहले 267 पदों पर लोगों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी को पाया है और सरकार सब कुछ जानते हुए भी इनको सरकारी नौकरी के पद से नहीं हटा पाई है और इन लोगों को पद से हटाने के विरोध में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन भी किया था। इसके बावजूद भी इन लोगों को पद से नहीं हटाया गया है और जिन लोगों ने नग्न प्रदर्शन किया था उनको जेल में डाल दिया गया है।
दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को हमारे देश में एक पब्लिक सर्वेंट की तरह देखा जाता है, जो देश की सेवा के लिए जनता को समर्पित होता है। इसी कारण सरकारी कर्मचारियों से पब्लिक की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई भी गलत व्यवहार न सिर्फ उसकी इज्जत को खराब करता है, बल्कि पूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देता है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को लाखों लोगों के जीवन पर असर डालने वाले मुश्किल हालातों से गुजरना होता है, क्योंकि इसके काम से लाखों लोगों के जीवन पर अच्छा भी असर पड़ सकता है और बुरा भी असर पड़ सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो अगर आपको अपने अंदर से आ रहा है कि मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है कि मैं कर लूंगा, तो अगर आपको अंदर से आ रहा है तो आप जरूर सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको अपने अंदर से नहीं आ रहा है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और आप किसी और से मोटिवेट होकर या और किसी और की बातों में आकर तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो एक बार फिर भी ठीक है। अगर आप राजी हो गए हैं तो कर रहे हैं तो ठीक है, एक बार कर लीजिए। आप एक लास्ट 25-26 साल की उम्र तक आखिरी देख लीजिए, उसके बाद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कुछ और काम करिए, कुछ और चीज़ सीखिए। इन सरकारी नौकरियों की तैयारियों के पीछे अपनी पूरी जवानी और अपनी फैमिली का पूरा पैसा बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।